हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैनिक अभिक्रिया या मैनिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को मैनिस रिएक्शन या मैनिक रिएक्शन दोनों ही प्रोनाउंस करते हैं। इन दिस रिएक्शन द कार्बोनाइल कंपाउंड्स रिएक्ट विद फॉर्म एल्डिहाइड एंड 1 डिग्री और 2 डिग्री यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन जब हम फॉर्म एल्डिहाइड और एमीन्स जो कि 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए उससे करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स लिया था स्टार्ट में, विच इज़ यूज्ड इन स्टार्टिंग मटेरियल हैज़ अल्फा हाइड्रोजन एटम आल्सो, उसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम भी होना चाहिए। उसकी जब रिएक्शन हम कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड्स और एमीन से। इन दिस रिएक्शन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैनिक बेस, जो प्रोडक्ट बनता है वो मैनिक बेस कहलाता है। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड मैनिक रिएक्शन, इसे इज मैनिक रिएक्शन कहते हैं। इसकी हम सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमने देखा था कि एक कार्बोनिल कंपाउंड लेना है। कार्बोनिल कंपाउंड में हमने एक कीटोन ले लिया, एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कीटोन्स भी, लेकिन उसके साथ में अल्फा हाइड्रोजन ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए। उसकी रिएक्शन हम फॉर्म एल्डिहाइड से करते हैं। फॉर्म एल्डिहाइड है, CHO एल्डिहाइड होता है, जब इससे H जुड़ा तो ये फॉर्म एल्डिहाइड। और एक एमीन है, ये एमीन्स है, और ये 1 डिग्री या 2 डिग्री एमीन्स लेना है क्योंकि इसमें हमें हाइड्रोजन चाहिए। अगर 3 डिग्री एमीन्स लेंगे तो उसमें हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए केवल यहाँ 1 डिग्री या 2 डिग्री एमीन लेना है। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से ये H, ये O और ये H तीनों मिला के H2O यानी HOH यानी H2O का एक मॉलिक्यूल निकालते हैं। तो इस तरह से H2O निकलता है। तो ये CH2, ये जो CH2 बचा यहाँ और ये C बचा, ये दोनों यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। CH2 और C, ये इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। और यहाँ पर जो एक O है और एक H है, इन दोनों का HOH निकला है, तो CH2 और C के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता है और इस C और N के बीच में एक बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से एक बॉन्ड बनता है CH3CO CH2। ये वाला जो CH2 और C के बीच में एक बॉन्ड बनता है, ये सिंगल बॉन्ड बनता है। इसी तरह से N और C के बीच में भी सिंगल बॉन्ड ही बनता है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट मिलता है हमें, जिसे हम मैनिक बेस कहते हैं यानी मैनिक क्षार भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। अब हम इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म है। देयर आर सम स्टेप्स इन दिस रिएक्शन मैकेनिज्म। इस रिएक्शन में कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें फर्स्ट है इन दिस रिएक्शन फर्स्टली फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट्स विद H+। जो हमने इसमें फॉर्मेल्डिहाइड लिया था वो सबसे पहले H+ से रिएक्शन करता है, यानी इस कार्बन पे प्लस और इस ऑक्सीजन पे माइनस, प्लस और माइनस मिलके ये रिएक्शन करते हैं। जैसे ये बॉन्ड टूटता है प्लस और माइनस में, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पे माइनस चार्ज आता है, कार्बन पे प्लस चार्ज आता है। ये ऑक्सीजन जिस पे माइनस है उसकी रिएक्शन H+ से होती है, तो O और H मिलके OH बनाते हैं, और ये जो प्लस कार्बन पे इस CH पे प्लस बचा रहता है। तो इस तरह से एक कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। अब इसकी रिएक्शन हम सेकेंड स्टेप में करते हैं। सेकेंड स्टेप में दिस एल्कोहलिक स्ट्रक्चर रिएक्ट्स विद 2 डिग्री एमीन्स। जो ये एल्कोहलिक स्ट्रक्चर हमें मिली थी ये वाली फर्स्ट स्टेप में, उसकी रिएक्शन हम 2 डिग्री एमीन से करते हैं। 1 डिग्री लिया तो 1 डिग्री से, अब 2 डिग्री लेते हैं तो 2 डिग्री से करते हैं। इसकी रिएक्शन करते हैं, देन फॉर्म्स बिलो प्रोडक्ट। जो ये प्रोडक्ट हमें मिलता है, जो प्रोडक्ट देखते हैं हम रिएक्शन में, इसकी रिएक्शन H, इस पे H प्रेजेंट है और N और C इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है। N पे इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर में से इस कार्बन पे जिस पे प्लस चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस पर ये इसको अपने नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर देता है। तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए यानी कि नेगेटिव चार्ज आया, और पॉजिटिव पहले से था तो ये चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाता है। तो इस CH2 पे नेगेटिव चार्ज आया, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आने से दोनों न्यूट्रल हो गए, और इस नाइट्रोजन पे जिसने इलेक्ट्रॉन्स दिया था, इलेक्ट्रॉन देते हैं तो प्लस चार्ज आता है, तो इस पे प्लस चार्ज आया। इस तरह से एक कंपाउंड बनता है यानी इंटरमीडिएट बनता है। अब इसको हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं तो हम जानते हैं कि H2O निकलता है। तो ये H और ये OH दोनों मिलके यहाँ से निकल जाएंगे, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। ये सिंगल बॉन्ड पहले से प्रेजेंट था, अब एक बॉन्ड और बन गया, तो इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन जाता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर जो प्लस चार्ज होता है वो स्टेबल नहीं होता है, तो इस तरह से ये दोनों के बीच में ये बॉन्ड टूटता है, तो इस इधर नाइट्रोजन पे इस साइड माइनस आता है, इस साइड प्लस आता है, तो माइनस प्लस स्टेबल हो जाते हैं, तो नाइट्रोजन पे न्यूट्रल चार्ज हो जाता है।
और इस तरह से CH2 पे प्लस चार्ज आ जाता है। अब रिएक्शन के थर्ड स्टेप में जब इस पे CH2 प्लस बना, इसकी रिएक्शन हम द प्रोडक्ट रिएक्ट्स विद कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल जो हमने स्टार्ट में लिया था उससे करते हैं। इसकी रिएक्शन हम कार्बोनाइल से करते हैं। कार्बोनाइल का हमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए था, जो कि इस तरह से टूटता है कि इस पे प्लस आता है, उस पे माइनस आता है। तो ये माइनस इस प्लस पे, इन दोनों, ये CH2 इस CH2 से आके जुड़ता है, तो माइनस और प्लस आके जुड़ता है, तो ये बॉन्ड बनाता है बीच में, और ये H प्लस निकल जाता है, यहाँ H प्लस निकलता है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बनता है। तो इसे मैनिक बेस कहते हैं, यानी मैनिक क्षार के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से इस रिएक्शन, मैनिक रिएक्शन में ये हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो हमने रिएक्शन में भी देखा था कि जब हमने कीटोन की रिएक्शन कराई थी फॉर्मल्डिहाइड से, तो यही प्रोडक्ट बना था जिससे हमने मैनिक बेस कहा था। इसी तरह मैकेनिज्म में भी यही प्रोडक्ट बनता है। इस तरह से ये मैनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है।